जय हिंद। एग्ज़ाम में अब कुछ ही दिन बाकी हैं। सिलेबस भले ही पहाड़ जितना बड़ा है, लेकिन उसे ख़त्म तो करना पड़ेगा ना। तो चलिए शुरू करते हैं। एक टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। हाँ, लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम लोगों को कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट भी पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम लोग दो वर्ड यूज़ करते हैं, कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है जिसको हम लोग को समझना है। कॉन्सेप्ट क्या होता है? जब कोई विचार ऐसा बनाया जाता है जो प्रूव ना हुआ हो, तो वो कॉन्सेप्ट रहेगा। ठीक है, कि ऐसी अवधारणा है ना, ऐसा बोला जाता है, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग। लेकिन प्रिंसिपल हम लोग जब उसको कहेंगे जब हम लोग उसको प्रूव कर लें। मतलब जो कॉन्सेप्ट होता है, यदि हम लोग उसको प्रूव कर लें तो वो प्रिंसिपल बन जाता है। हमें पढ़ना तो प्रिंसिपल है सिलेबस के अकॉर्डिंग, लेकिन हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि हम लोगों का बेसिक नॉलेज अगर सही रहेगा तो हम लोग वहाँ पे सही से आंसर दे सकते हैं। तो ये है कि एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक एंड स्पेशल। मतलब हर एक बच्चा अपने आप में यूनिक होता है। कैसे? भले ही हम दो भाई बहन हों और एक ही माता पिता के संतान हों, फिर भी हम में अंतर पाया जाता है। अब दूसरा एग्जाम्पल ये भी है कि जुड़वा बच्चों में भी एक समान शक्ल भले ही हो, लेकिन उनमें बहुत सारी बेसिक डिफरेंस पाए जाते हैं, जिसको हम लोग देख करके बता देते हैं कि कौन सा भाई कौन है या फिर कौन क्या है एक्चुअल में। ठीक है, तो हम लोग कहीं ना कहीं उनमें भी पहचान कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, अभी आजकल के डेट में आधार कार्ड का ज़माना है, तो कहीं पे भी किसी का भी जो अंगूठे का निशान होता है वो मैच नहीं करता है। ये तो इसी बात को प्रूव करता है ना कि एवरी पर्सन इज़ यूनिक एंड स्पेशल। अब इसीलिए हम लोगों को अपने सारे गुणों को भी और सारे अवगुणों को भी, जो भी हमारे अंदर कमियां हैं, उसको भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। किसी को शिकायत होती है कि मेरा रंग काला है या मैं मोटी हूँ या ऐसे, लेकिन हम लोग को समझना पड़ेगा कि हम हैं और हमें खुद से प्यार करना सीखना होगा। ठीक। अब दूसरा आता है चाइल्डहुड। अब चाइल्डहुड क्या होता है ना, मतलब ये हमारी भविष्य की नींव होती है। इसमें हम लोग सारे बेसिक चीज़ें सीखते हैं जिसका यूज़ हम लोग अपने फ्यूचर में करने वाले हैं। इसी अवस्था में बच्चे का शारीरिक विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, उसका सामाजिक और भावनात्मक विकास होता है, उसमें मोरल डेवलपमेंट्स होने स्टार्ट हो जाते हैं, जो में लैंग्वेज डेवलपमेंट भी स्टार्ट हो जाता है। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि जो चाइल्डहुड होता है, जो बचपन होता है, वो हमारे भविष्य की नींव होती है। तीसरा होता है मेजर्ड क्वालिटेटिवली। मतलब इसको बोलते हैं ना हम लोग, गुणात्मक रूप से हम लोग इसको माप सकते हैं। कैसे? जब बच्चा जिस अवस्था में होता है, हम लोग अनुमान लगा देते हैं, या फिर कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो उसी एज में पाए जाते हैं। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है तो उसको 25 साल की उम्र में खिलौने थोड़ी उतने पसंद होंगे जितना 4 साल के बच्चे को पसंद होता है। तो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं जो उसी एज में होते हैं, देखने को मिलते हैं। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग इसको माप सकते हैं। जैसे उसके गुणों को देख करके हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इस एज में है। ये तो बात हो गई कॉन्सेप्ट्स की। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो इसके जो प्रिंसिपल हैं वो बहुत सारे हैं, जिसमें हम लोग 12 टाइप को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। जिसमें से पहला आता है डेवलपमेंट्स फॉलो अ पैटर्न और अ सीक्वेंस। मतलब जो विकास होता है एक पैटर्न को फॉलो करता है, एक सीक्वेंस को फॉलो करता है। मैंने आपको कई बार बताया है कि बच्चा पहले भाषा में तोतली भाषा में बोलता है। ठीक। फिर उसके बाद शब्दों को बनाना सीखता है, फिर वाक्य को बनाना सीखता है, फिर एक पैराग्राफ बोलता है, फिर वो अलग अलग लैंग्वेज सीखता है। अब मैं ये बोल दूँ कि बच्चा पैदा हो और उसके बाद वो फ्रेंच बोलना स्टार्ट कर दे या इंग्लिश में ही बात करे, तो ये तो नॉर्मल सी बात है कि ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए बच्चा एक पैटर्न को फॉलो करता है कि पहले वो तोतली आवाज़ में बोलेगा। अब बच्चा पैदा होगा और उसके बाद 4 महीने बाद तो वो दौड़ना स्टार्ट नहीं कर देगा। पहले वो ज़मीन में ऐसे सरकेगा, हाथ पैर को संभालना सीखेगा। हर एक चीज़ में एक पैटर्न होता है जिसको वो फॉलो करेगा। यही है डेवलपमेंट फॉलोज अ पैटर्न और सीक्वेंस। अब इसमें हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म पढ़ते हैं सिफेलोकॉर्डल
सीक्वेंस। इसमें क्या होता है, बच्चा सबसे पहले ना अपने सर पे कंट्रोल करना स्टार्ट करता है, मतलब अपने सर को सबसे पहले अपने कंट्रोल में लाएगा और हिलाना डुलाना स्टार्ट करता है, फिर उसके बाद अपने आर्म्स पे, फिर उसके बाद लेग्स पे। तो ये एक प्रोसीजर होता है जिसको वो पैटर्न में फॉलो कर रहा है, ठीक। फिर दूसरा आता है डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स चेंजेस। मतलब सीधी सी बात है, डेवलपमेंट बोलेंगे कब, जब वो चेंजेस आने शुरू होंगे उसमें। जैसे मुझे पहले किसी पर्टिकुलर काम में उतना नॉलेज नहीं था, लेकिन मैंने जब उसको करना स्टार्ट किया तो फिर धीरे धीरे करके मुझे वो आने लगा और मैं उसमें एक्सपर्ट होने लगी। तो चेंजेस तो आए ना, इसलिए इसको बोला जाता है डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स चेंजेस। तीसरा टाइप है डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। इसको समझने के लिए आप समझिए कि एक जो बच्चा होता है वो 2 महीने की अवस्था में वो पेन पकड़ना नहीं सीख सकता है। वो पहले अपने पूरे पंजों का यूज़ करके किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ना सीखेगा, फिर धीरे धीरे करके वो पेन को पकड़ना सीखेगा। तो ये जनरल टू स्पेसिफिक हो रहा है ना, इसी चीज़ को बोला गया है यहाँ पे। अब आगे जब वो बच्चा पेन या पेंसिल को पकड़ना सीख जाता है, मान लीजिए अगर वो ड्राइंग कर रहा है, तो अगर उस क्षेत्र में वो निरंतर कार्य कर रहा है तो एक दिन ऐसा आता है जब वो रियलिस्टिक पेंटिंग बनाना स्टार्ट कर देता है। तो यही क्रिया बताती है जनरल टू स्पेसिफिक का प्रिंसिपल। फोर्थ है डेवलपमेंट इज़ को रिलेटेड और इंटीग्रेटेड। कैसे, जब बच्चे का शरीर बढ़ता रहता है तो क्या उस समय उसका संज्ञानात्मक विकास नहीं होता है। अब जब संज्ञानात्मक विकास भी हो रहा होता है तो अपने आसपास से वो सामाजिक और भावनात्मक विकास भी तो उसके अंदर देखे जाते हैं। उसी समय उसकी मोरल डेवलपमेंट्स भी तो होती हैं। अब लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं होगा तो बहुत सारे तो उसको बाधाएं आएंगी ना। तो इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि डेवलपमेंट इज़ को रिलेटेड, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। और है डेवलपमेंट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, मतलब ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक निरंतर चलते रहती है। कैसे, मतलब हम लोग सबसे पहले जब बच्चे होते हैं तो बहुत सारी बेसिक चीज़ें सीखते हैं अपने लाइफ के लिए। बोला जाता है ना कि नींव रखा जाता है बचपन में, फिर उसके बाद हम लोग उस चीज़ को एग्जीक्यूट करते हैं, फिर दुनिया की मोह माया में फंसेंगे, फिर गृहस्थी आएगा, फिर उसके बाद एक समय ऐसा आएगा जब हम लोग ग्रैंड पेरेंट्स बनेंगे। वृद्धावस्था में हम लोग अपनी लाइफ को फिर से एक रिवीजन के तौर पे रिवाइज करते रहते हैं। तो अंत तक के हम लोग कुछ ना कुछ तो सीखते हैं ना। इसका बेस्ट एग्जांपल ये है कि आज एक 55 साल का व्यक्ति भी स्मार्टफोन चलाना सीख रहा है, तो ये तो डेवलपमेंट का ही एक एग्जांपल हुआ ना। तो सिक्स्थ आता है डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी, मतलब हर एक व्यक्ति का विकास अलग अलग होता है और अलग अलग दर से होता है। जैसे भले ही दोनों सेम स्टेज पे हों, लेकिन इन्वायरमेंट भी तो उसको इफ़ेक्ट करता है ना। अब किसी के पास सारी सुख सुविधाएं हैं, वो बहुत अमीर है, उसको जो भी चाहिए वो सामने में उसको मिल जा रहा है, तो वो बहुत अच्छे तरीके से सीख सकता है। लेकिन वहीं एक गरीब बच्चा है जिसको 2 वक्त की रोटी तक सही से नहीं मिल रही है, तो क्या उसमें अच्छे से डेवलपमेंट हो सकता है? नहीं ना। तो इसीलिए हर एक व्यक्ति के विकास में अंतर पाया जाता है। अब सेवेंथ है डेवलपमेंट ऑक्योर्स एट डिफरेंट रेट फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मतलब कि जो डेवलपमेंट होता है हर एक बॉडी में और हर एक बॉडी के पार्ट में पर्याप्त अंतर पाया जाता है, अलग अलग दर से होता है। जैसे कि बॉयज़ और गर्ल्स में जो हाइट बढ़ने की एज होती है वो दोनों अलग अलग होती है। उनमें जो इमोशनल डेवलपमेंट्स होते हैं उन दोनों की एज अलग अलग होती है। मतलब किसी का हाइट तेज़ी से बढ़ता है तो किसी का वेट तेज़ी से बढ़ता है, ऐसे मतलब अलग अलग रेट से ही होते हैं। नेक्स्ट है डेवलपमेंट प्रोसीड्स स्टेज बाय स्टेज। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डेवलपमेंट जो होता है स्टेज बाय स्टेज होता है। अब बच्चा शैशवा अवस्था से डायरेक्ट तो प्रौढ़ावस्था में नहीं जाएगा ना, या युवा अवस्था में तो नहीं जा सकता, मतलब एक स्टेप बाय स्टेप ही तो होगा ना। नाइन्थ है अर्ली डेवलपमेंट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन लेटर डेवलपमेंट। ऐसा बोला जाता है कि चाइल्डहुड में बच्चे के अंदर जो भी चीज़ें हम लोग डालते हैं वो बहुत ही इम्पैक्टफुल होती हैं। जैसे बचपन में आदत दिला दिया गया था कि आप सबसे पहले सुबह उठो, फ्रेश हो जाओ, उसके बाद आप
किताब खोलो और पढ़ाई स्टार्ट करो, तो कहीं ना कहीं वो आदत कंटिन्यू बनी ही रहती है। मतलब हम लोग जो भी बचपन में जो सीखते हैं, जो हैबिट्स आती हैं, वो लाइफ लॉन्ग चलती रहती हैं। नेक्स्ट है डेवलपमेंट इज़ प्रिडिक्टेबल। मतलब अब हम लोग प्रिडिक्ट कैसे करेंगे? अगर हमको बच्चा दिख रहा है 10 से 11 साल का, तो हम लोग बता सकते हैं ना कि जनरली उसमें कौन कौन से गुण होंगे, क्योंकि हम लोग तो पढ़े हैं कि वह किस अवस्था में है और उसके अंदर क्या क्या कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, इसलिए इसको हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं। 7th इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सोशल लर्निंग थ्योरी या फ्रैक्शनल रेनफोर्समेंट। इसमें क्या होगा? इसको दिया सबसे पहले था एनी मिलर और जे डॉलर्ड ने 1941 में। उनके अकॉर्डिंग क्या होता है, बच्चा ना अपने आसपास के इन्वायरमेंट से देख करके सीखता है। जैसे अगर मेरे घर में ज़्यादातर लोग पढ़ाई करना पसंद करते हैं, तो हमारे घर के जो छोटे बच्चे होंगे वो ऑटोमेटिक बुक खोल करके बैठेंगे। अगर मेरे यहाँ किसी पर्टिकुलर गेम में कोई इंटरेस्टेड है और सारे लोग लगभग वही काम करते हैं, तो बच्चे में कहीं ना कहीं वो इंटरेस्ट आ ही जाएगा। अब ये 2 टाइप के भी हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे अगर किसी के यहाँ शराब का सेवन किया जाता है, तो बच्चा कहीं ना कहीं उस चीज़ में अपने आप इन्वॉल्व हो जाता है और उसको वो सारी आदतें अच्छी लगने लगती हैं। और वही पॉजिटिव का तो हम बता ही चुके हैं कि अगर उसके अंदर, उसके घर में यदि कोई पुलिस में जॉब करते हैं, तो उसके अंदर इंटरेस्ट आ जाएगा कि मुझे भी वर्दी चाहिए। तो ये सारे फैक्टर्स इसी में आते हैं। 12th है डेवलपमेंट डू नॉट प्रोसीड एट द सेम पेस फॉर ऑल। मतलब क्या होता है? मतलब हर एक व्यक्ति में विकास तो होता है, लेकिन उसकी जो रेट होती है वो अलग अलग होती है, उसकी जो विकास की दर होती है वो अलग अलग होती है। जैसे हाइट तो सबका बढ़ेगा, वेट भी सबका बढ़ेगा, बौद्धिक विकास भी सबका होगा, लेकिन किसी किसी का पहले हो जाता है, किसी किसी का बाद में होता है। जैसे सब बच्चे सेम एज में चलना सीखते हैं, लेकिन कोई फास्ट चलता है, कोई स्लो चलता है, तो ये अपने अपने व्यक्तित्व के ऊपर निर्भर करता है। तो हम लोग लगभग 12 प्रिंसिपल पढ़े हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के। यदि इसमें कोई भी ऐसा लगे कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई हूँ या नहीं समझा पाई हूँ, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं उसको फिर से रिवाइज़ करा दूँ। थैंक यू।